हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना बताऊंगी। तो जिन लोगों को सूट की कटिंग नहीं आती है, प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप किसी भी साइज़ के लिए सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा सूट पीस फैब्रिक है जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, वही है। तो ये हमारा लगभग 2 मीटर कपड़ा रहता है। तो देखिए, इसमें जो हम सूट पीस लेते हैं, इसमें आगे और पीछे का पार्ट अलग अलग होता है। जैसे देखिए, ये जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये आगे का पार्ट है, और ये जो प्लेन वाला है, ये हमारा पीछे का पार्ट है। इसी में से हम अपने स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा दिया होता है स्लीव की कटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, आपको कपड़े को खोल के और इसको बीच से फोल्ड करना है। बीच से फोल्ड करने के बाद मैं बताऊँगी कि आपको कितना कपड़ा लेके फोल्ड करना है, कैसे निशान लगाना है। तो सबसे पहले आपको अपना हिप राउंड देखना है। तो जितना आपका हिप राउंड है उसमें 4 से भाग देना है। तो मेरा हिप राउंड है 38 इंच, 4 से भाग दिया, वो हो गया 9.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया है। और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई के लिए ले लिया है। अब हम इसमें जो दूसरा निशान है वो लगाएंगे अपनी लंबाई का। तो देखिए, जितना आपका लंबाई हो उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है एक्स्ट्रा सिलाई और फोल्डिंग के लिए। तो जैसे मेरा सूट का लंबाई है 40 इंच, मैंने इसमें 2 इंच प्लस करके टोटल 42 इंच पे मार्किंग कर दिया है। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये सिलने के बाद बिल्कुल परफेक्ट साइज़ पे बन जाएगा। तो अब इसमें हम मार्किंग करेंगे अपने शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। और उसके बाद जितना आपका शोल्डर रहता है उतना ही आर्म होल ही रहता है। तो अब हम 6 इंच पे आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारा आर्म होल का निशान है। तो ये मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग कर दिया है। अब एक निशान यहाँ से भी हम बना देंगे, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से ये मैंने बॉक्स शेप में आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम अपने गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं गले की गहराई 3 इंच रख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे गले का लेंथ हम 6 इंच का रखेंगे। तो सूट या ब्लाउज़ में लगभग आगे का गला 6 इंच का ही रहता है। अगर आपको इससे बड़ा छोटा पहनना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मैंने गले के लिए भी मार्किंग कर दिया है। तो अब हम आर्म होल में 1 इंच लेके इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये मैंने आर्म होल में गोलाई का शेप दे दिया है। अब हम अपने गले में भी गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे अपने चेस्ट का। तो चेस्ट का निशान जहाँ हमारा आर्म होल लगता है बिल्कुल वहीं पे हमारा चेस्ट का निशान लगता है। तो जितना आपका चेस्ट हो उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो जैसे मेरा चेस्ट है 36 इंच, तो उसमें हम 4 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 9 इंच। तो इस तरह से मैं चेस्ट के लिए 9 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। तो ये मैंने चेस्ट के लिए 9 इंच पे मार्किंग कर लिया। अब उससे 7 इंच नीचे हम मार्किंग करेंगे अपने कमर के लिए। तो जितना आपका कमर हो उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो मेरा कमर है 32, 4 से भाग देंगे वो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम अपने कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब उससे 14 इंच नीचे अपने हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे, हिप राउंड के लिए। तो जितना आपका हिप राउंड हो उसमें भी 4 से भाग देना। तो जैसे मेरा हिप राउंड है 38 इंच, 4 से भाग दिया वो हो गया 9.5 इंच। तो ये मैंने तीनों निशान चेस्ट, कमर और हिप के लिए मार्किंग कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। और नीचे के साइड और ये जो सारा निशान है इस पर एक हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि आपको ये बाकी जो निशान है अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने तीनों मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से एक हम सीधी लाइन बना देंगे। तो देखिए, जहाँ पे हमारा हिप राउंड होता है वहीं से हम अपने चाक के लिए फोल्डिंग भी करते हैं। तो ये हमारा मेन मार्किंग हो गया, इसी पे हमारा सिलाई लगेगा। अब उससे 2-2 इंच बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए एक और हम मार्किंग कर देंगे। तो जो हमने पहला मार्किंग किया है वो हमारा मेन मार्किंग था, उसी पे हमारा सिलाई लगेगा, जिससे कि फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लिया है। बिल्कुल इसी की हेल्प से अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो आप लोग देखिए कितना आसानी से सूट आप कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ भी आपको कपड़े को खोल के और 2 फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने कपड़े को खोल के डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर अपना आगे वाला हम पार्ट को रख देंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको रखना है, इधर उधर आगे पीछे करके नहीं रखना है, नहीं तो हमारा कटिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से रख लिया है। अब उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे जिस शेप में हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग किया था। बस आर्म होल की कटिंग करेंगे और जो फिटिंग वाला निशान है उसका। अब आगे वाले पार्ट के आर्म होल में आधा इंच का इस तरह से हम गहराई देंगे, जिससे कि जो आगे के स्लीव के साइड हमारा झोल आता है वो झोल नहीं है। याद रखिएगा, आपको पीछे वाले पार्ट में नहीं कटिंग करना है आर्म होल में, बस हम आगे वाले पार्ट के आर्म होल में थोड़ा सा छटाई कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े में से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्लीव के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम एक फोल्ड करेंगे। तो देखिए, आपको एक फोल्ड करने के बाद दोबारा से एक बार और हम फोल्ड करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम 4 फोल्ड करेंगे। तो अब हम अपने स्लीव के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका स्लीव हो उसमें आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लिया है। अब इसके बाद जितना आपका स्लीव का लेंथ हो उतना पे आपको मार्किंग कर देना। तो जैसे मेरा स्लीव का लेंथ है 11 इंच, तो मैं 11 इंच पे टोटल मार्किंग कर दूँगी। अब स्लीव की गहराई लेंगे
तो वो आपके आर्म होल से 3 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो जैसे मेरा आर्म होल था 6 इंच, उसमें 3 इंच प्लस किया तो वो हो गया 9 इंच पे हम इसकी गहराई लेंगे और उसे 2.5 इंच इस तरह से नीचे हम डाउन कर देंगे। जहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्किंग किया है उसे 2.5 इंच डाउन करके इस तरह से आपको शेप दे देना है। अब इसका हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मोहरी है 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं सिलाई के लिए लेके इस तरह से शेप देते हुए मिला दूँगी। तो देखिए कितना ईजिली हमने स्लीव के लिए भी मार्किंग कर दी है। तो अब हम अपने स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं बहुत ही जल्द रिप्लाई करती हूँ। और आपको साथ ही में कोई और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अब इसका 2 पार्ट हम उठा के और इसमें भी आधा इंच की कपड़े की हम छटाई कर देंगे। ये जो हम छटाई करेंगे ये हमारा फ्रंट पार्ट में सिलाएगा, जिससे कि झोल आगे का आता है वो झोल नहीं आए। तो ये मैंने टोटल स्लीव की सूट की कटिंग कर ली है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।